हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको दोस्तों समीकरण के क्वेश्चन करना आपको सिखाएंगे। इसमें से दोस्तों x का मान निकालना होता है, ऐसे आपको समीकरण मिल जाते हैं। ऐसे समीकरण के दोस्तों मैंने 6 क्वेश्चन बना के रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये समीकरण निकालना आपको नहीं आता, आपके दोस्त को नहीं आता या आपके बच्चों को नहीं आता, तो आप उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अभी तक आप नहीं सीखें तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सीख सकते हैं कि समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके हेल्प के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें से जो हमारा पहला नंबर प्रश्न आता है, और पहला नंबर प्रश्न में आपको देखिए इसमें से आपको ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर सॉल्व करने के ऐसे आपकी बुक में भी क्वेश्चन होंगे या आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि ये 3x है, -5 है, 4 है, तो सबसे पहले आप संख्या वाली जो भी नंबर हो, ठीक है, ये जैसे कि माइनस का 5 है, इधर अगर इस साइड इसके लगा तो ये माइनस का पूरा 5 हो जाता है। अगर इधर कोई संख्या नहीं लिखी तो ये दोस्तों प्लस का 3 होता है। ठीक है, तो प्लस को हम दिखाते नहीं, जब बीच में लिखा होता है तब प्लस को दिखाया जाता है, जब किनारे होता है तब प्लस नहीं दिखाते हैं। तो अब ये जो 5 है, आप ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले नंबर वाले आप बराबर के उधर ले जाइए। ठीक है, जब बराबर के उधर जाएगा तो हमेशा चिन्ह बदल जाता है। अगर ये दोस्तों माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। अगर दोस्तों इस जगह प्लस का है, ये 5 प्लस का है, तो ये जगह क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। देखो दोस्तों ये क्या है, यानी कि -5 है तो इस जगह प्लस में चला जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी कि 3x, ठीक है 3x लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या, बराबर का साइन लगाएंगे, क्योंकि -5 उधर जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा 4। अब ये -5 है तो माइनस जब उधर जाएगा किसमें, प्लस में हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा इसमें से जो हमारा आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जिसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, अब x, अब सिर्फ x को बचा के रखो, यानी कि पहले हम 3x बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x भर बचा के रखो, और ये जो 3 है क्योंकि ये गुणा में है, ठीक है, जो संख्या गुणा में होती है, इस जगह आपको गुणा दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये संख्या गुणा में है, तो ये जो गुणा में संख्या रहती है वो हमेशा इसके नीचे चली जाएगी। तो 9 के नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो x के बराबर है 9 का 3 है, अब 3 का 9 में काटो। ठीक है, अब 3 में 9 का काटने के लिए आपको ऐसा टेबल पड़ेगा कि 3 से 9 कट जाए। तो सबसे पहले 3 का 3, 3 6 3 3 के 9, 3 बार में आपका 9 कट रहा है। तो कितनी बार में कट रहा है, 9, 3 बार में। तो हमारा जो x बराबर आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो समीकरण निकल के आएगा, x बराबर 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों इसमें से अब हमारा दूसरा प्रश्न आया है। ठीक है, अब ये दूसरा प्रश्न है, अब इसको बहुत उसी तरह अब इसको पक्षपात करना है। पक्षपात करना आपके बुक में लिखा होगा, पक्षपात कैसे करते हैं। तो देखो इसको जब उधर ले जाते हैं इसी को पक्षपात करते हैं। ठीक है, तो देखो 3x लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो प्लस का है तो मैंने क्या किया था, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये इधर हम इक्वल लगाएंगे, यानी किसी को बराबर बोलते हैं, इक्वल को। ठीक है, अब ये 24 है, 24 सेम टू सेम लिखेंगे। अब ये प्लस का है 12, तो इधर जाएगा किस, तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे यानी घटाना। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, क्योंकि ये बराबर से इस पार आया है। ठीक है, यानी पक्षपात हुआ है। अब इसमें से 3x लिखो बराबर। अब देखो 24 में जब 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो यानी कि 12 का अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 24 होता है, लेकिन 24 में जब 12 घटाएं तो कितना बच जाएगा, 12 बचेगा। अब देखो 3x किस में, गुणा में, आपको दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी गुणा का साइन इस जगह माना जाता है। तो क्या, x बराबर लिखेंगे। ठीक है, 12 बटे कितना लिख देंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो हमेशा नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो अब इसको काट के देखो, इसमें से आप जैसे आपको काटना है, क्या ऐसे काटना है, यानी कि 3 चौको 12, 4 बार में कट गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर जो हमारा आ जाएगा 4, ऐसे करके हमारा जो कि आंसर बन के आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको हम नीचे वाला क्वेश्चन कराते हैं। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है, देख क्या दिया है, 5y + 2 इक्वल में 3y + 8 है। देखो इस जगह इनमें से चाहे x हो, ठीक है, चाहे x हो, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो, तो इनमें से चाहे x लिख दो, यानी कि a से लेके z तक कोई भी यानी कि अल्फ़ाबेट लिखा जा सकता है, या नंबर लिखा जाता है, या ABCD लिखी जा सकती है। ठीक है, तो a से लेके z तक हम कुछ भी लिखेंगे, लेकिन वो सेम टू सेम x की तरह, जिस तरह हम इसके साथ व्यवहार करते थे, x के साथ व्यवहार करते थे, उसी तरह हम 5 के साथ भी, यानी कि y के साथ व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो a से लेके z तक कुछ भी
लिखा हो सकता है, तो उसमें से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसमें पक्षपात करना है। पक्षपात, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन के करने का आपका तरीका बदल जाता है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये 5y है, सबको आप यानी कि गिनती एक तरफ ले जाओ, नंबर एक तरफ ले जाओ। जैसे 3y है, 5y, इनको एक तरफ ले आओ। और एक तरफ लाने में मैंने आपको पहले बताया था, जब बराबर के उस तरफ हमारा नंबर कोई जाता है तो उसका यानी कि चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस बदल जाता है या माइनस बदल जाता है, जिस नंबर के साथ होगा। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, 5y है, ठीक है। अब 5y है, अब इधर ये 3y है, प्लस का है, इस जगह हम क्या लिख देंगे, यानी कि 3y लिख देंगे, ठीक है। इस जगह प्लस का, तो इधर बराबर के आगे माइनस आ जाएगा। अब देखो, अब जो ये प्लस का 2 है, यानी कि प्लस का 2 है, उधर जाएगा प्लस के 8 के पास, यानी प्लस का 8 लिखेंगे तो ऑब्वियसली इस जगह प्लस आपको लगा रहता है, माना जाता है। और ये 2 है तो ये प्लस का है, जब बराबर के उधर जाएगा, यानी कि बराबर अब इधर आएगा तो इस जगह हम माइनस लगा देंगे। अब क्या उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। 5y है माइनस 3y है, जब 5y में हम 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, बराबर लगा देंगे। और इसमें से क्या, अब जब 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर कितना है, अब जो इस जगह गुणा में लिखा है, अब इस जगह 6 लिखा है। अब मैंने क्या कहा, जो संख्या गुणा में लिखी रहती है वो इसके नीचे आ जाती है, बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो फिर इसके बाद लिखो, काटो, तो 2 से यानी काट दो, कितना 3 बार में काट जाए, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, y बराबर जो हमारा आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। और यही हमारा बन के आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समीकरण करना समझ में आ रहा है। चलो 3 क्वेश्चन और हैं, उनको और भी आसानी से आपको हम करा के दिखाते हैं। अब इसमें से दोस्तों देखो, इसमें से 4 5 6 और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने वो वाले करा दिए, अब 3 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा टफ है। यानी कि आपके इस वीडियो से सारे डाउट कंफर्म होने वाले कि जिस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में इससे ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं आते। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन का आप वीडियो देखिएगा और साथ में अपने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें महसूस होता है, हेल्प मिलती है आपको समझने में। तो जैसे क्या है, ये 4 है, ठीक, वो इस जगह 6 है, ठीक है, यानी चौथा नंबर है, 6x है। मैंने अभी आपको इससे पहले ही एक क्वेश्चन कराया है, क्या कराया है, यानी कि जैसे 6x है, 2x है, तो जितने x वाले हैं उनको एक तरफ कर लो और 9 नंबर वाले सब एक तरफ कर लो, ठीक है, यानी कि पक्षपात कर लो। तो आप इसमें से देखो 6x है, 6x लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें 2x है, ये प्लस का है, ठीक है। जब प्लस का है तो इस जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 9 है और ये इधर प्लस का 15, तो पहले हम 15 लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब माइनस का 9 है तो इधर आएगा, बराबर में इधर चला जाएगा, ये 9 उठ के इधर आ जाएगा। जब 9 उधर उठ के जाएगा, ये माइनस का है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करो। अब इसमें से क्या है, यानी कि अब 6x में 2x माइनस करो। जब 6x में 2x माइनस जाएगा यानी घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि इसमें आ जाएगा 4, ठीक है, 4x बराबर, और 15 और 9 कितना है होता, जोड़ लो, 15 और 9 कितना होता है, यानी कि 15 अगर इस इधर जोड़ेंगे आप 15 20 हो जाता है, 4 24, ठीक है। तो 15 9 कितना हो जाता है, 24, यानी कि 24। तो अब एक गुणा में है तो x बराबर आप क्या लिखोगे, 24, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से जब आप घटाएंगे यानी कि इधर 4 नीचे आ जाएगा, सॉरी घटाना बोल दिया, तो x बराबर, अब 4 को काटो, अब 4 का यानी कि पहाड़ा पढ़ो या टेबल पढ़ो, 4 से 24 कितनी बार में कट जाता है, तो 4 का जब 24 में काटेंगे यानी 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24, यानी 6 बार में आपका कट रहा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो दोस्तों 5 नंबर हमारा प्रश्न आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए समझने के लिए, थोड़ा टफ होता है लेकिन ये भी बहुत आसान होता है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन कोई भी, आपको दोस्तों इसी का मतलब होता है, मेरे चैनल का नाम ही है बेसिक मैथ, यानी कि हम आपको बेसिक्स चीज़ें समझाते हैं। और बच्चों का बेसिक्स जो अगर कमज़ोर हो गया तो फिर आप बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो x/2 है, x/2 है बराबर 10 है। तो आपने एलसीएम वाला मैंने आपको वीडियो बनाया देखा भी होगा, तो इसको आप फिर करके दिखा देते हैं। जैसे क्या है, x/2, ठीक है, प्लस x/2। अब इनका जब एलसीएम लिया जाएगा 10, तो उसी तरह कर दो, इनका एलसीएम लो, नीचे 2 आ जाएगा। अब देखो, अब जब 2 आ जाएगा सबसे एक ही बार आ जाएगा, तो x
प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि सबके नीचे संख्या बराबर है 10 आ जाएगा। अब इसमें से कभी तिर्यक गुणा किया, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लो, आपको आसानी रहेगी। अब इसका गुणा ऐसे करा दो, इसका गुणा ऐसे करा दो। अब इसको एक्स जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2x, 2x बटे 2 बराबर 10/1। एक आपको माना गया है आपको समझाने के लिए। अब ये 2 का गुणा उधर हो जाएगा। जब 2 का गुणा उधर हो जाएगा, क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह ना बचे तो, ठीक है। अब देखो 2x का अगर हम उधर गुणा करते हैं, 2x बराबर क्या, अब 2 का 10 में गुणा करो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x में 1 का गुणा करो तो 2x ये आएगा। तो अब देखो x बराबर, ठीक है, अब ये गुणे में है तो 20 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x बराबर, ठीक है, अब काट दो, 10 बार में कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपको हम 6 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें से आपको एलसीएम लेना है। तो जब आप 6 और 4 का एलसीएम लो, या इसका एक और तरीका भी आता है, चाहे इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो सबसे आसान है इनका, ऐसे सबसे आसान का वो भी आसान, ये भी आसान, तरीका कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको थोड़ा समझने के लिए आप किस तरह समझ पाते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, बस यही किया जाता है। तो मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए इसमें गुणा कर दो, ठीक है। तो अगर हम 6 का गुणा 3x में करेंगे, 6 18, तो कितना हो जाएगा 18x, ठीक है, प्लस का निशान लगा है। 4 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4x, 4x बटे, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। इन दोनों का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 6 चौक 24, 24, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। 22 यानी कि 22/1, अब ऐसे कर लो, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जुड़ रहा है, जोड़ दो, बहुत आसान है। तो यानी कि 18 और 4 कितना होता है 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो कितना हो गया, यानी कि 22x बटे 24, ठीक है। अब इधर देखो 22/1, ठीक है। अब इसमें से देखो, आप चाहो, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आप चाहो तो इनको आपस में गुणा भी करा सकते हो, और आप चाहो तो इनको काट भी सकते हो, ठीक है। कैसे और बता देते हैं। 22x लिखो, ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, 24 यानी कि 22, क्योंकि अब तो गुणा ही हो रहा है, 24 लिख गया ना। इसका गुणा इसमें करा रहे थे, 1 का गुणा इसमें कराया, कोई मतलब है नहीं। तो देखो इधर और आपको आसानी से, अब देखो इस जगह 22 है। आप देखो, अगर हम, चलो अब करा ही देते हैं, बताते हैं कैसे, आप देख लो। इसको फिर से वही लिखते हैं, कितना आ जाएगा, यानी कि 22x इसके बाद बराबर 22 गुणे 24, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से जो है, अब ये हमेशा अब नीचे आता है क्योंकि ये गुणे में था, तो x बराबर, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन बचा रहा हूँ, ठीक है। आप जो गुणा करते बड़ा लंबा सा नंबर आता है बाद में फिर काटते, वो आपको बचा रहा हूँ, वो आपको समझा रहा हूँ। तो अब ये देखो 22 गुणे 24 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब ये 22 नीचे आता था कि नहीं, सब में आता था, यानी कि 22, ठीक है। तो अब x बराबर, अब देखो ऊपर भी 22 नीचे 22 है, गुणे में है तो काट दो, अगर प्लस में होता तो नहीं काट पाते, लेकिन गुणे में है तो काट दिया। अब बचा कितना हुआ, तो x बराबर कितना, 22 कट गया 24, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।